हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी। ये यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यूथ पब्लिकेशन के 5 प्रैक्टिस सेट हैं। तो इसका ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम है। तो अनघ का विलोम है अघ। तो हम इसमें देखें बाकी ऑप्शन, जैसे कि कीर्ति, कीर्ति का विलोम होगा अकीर्ति, और निष्पाप का विलोम होगा पापी। नेक्स्ट है, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। तो ये है अभिज्ञ। देखें तो अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। नेक्स्ट है, उपत्यका का विलोम शब्द है। तो ये है अधितका। नेक्स्ट है, चिरंतन का सही विलोम शब्द है नस्वर। हम इसमें देखें तो अचर, अचर का विलोम होता है चर, अचिंतन का विलोम होता है चिंतन, और अचेतन का विलोम होता है चेतन। उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त। बाकी ऑप्शन देखें तो उपयुक्त, उपयुक्त का विलोम होता है अनुपयुक्त। इप्सित शब्द का विलोम है अनिप्सित, इप्सित का है अनिप्सित। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से स्फूर्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो ये होगा आलस्य। अब हम इसमें देखें तो विगत, विगत का विलोम होता है आगत या आगामी। परोक्ष का होता है अपरोक्ष। उर्वर का होता है अनुर्वर। नेक्स्ट है, परुष का विलोम शब्द है। तो ये है कोमल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। तो ये है औरस और जारज। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है। तो ये है निरामिष। सामिष का विलोम भी निरामिष होता है और शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची है पार्वती। पार्वती के और विलोम देखे तो गौरी, गिरिजा, भवानी और रुद्रानी होता है। बाकी देवांगना, देवांगना किसको कहते हैं, जैसे मेनका, देवबाला या अप्सरा को कहते हैं। और औरत, औरत के पर्यायवाची होते हैं जैसे वनिता, कांता, रमणी, अबला। और आराधना तो आप जानते हैं, प्रार्थना, पूजा, अर्चना। नेक्स्ट है, नागर का पर्यायवाची शब्द। तो नागर का पर्यायवाची होता है चतुर। नागर के और भी पर्यायवाची हैं जैसे कि दक्ष, निपुण, कुशल या प्रवीण। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो ये हैं वदन, आनन और आश्चर्य, ये मुख्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें ये ए नहीं है, क्योंकि हेम जो होता है ये सोना, कनक या कंचन को कहते हैं, और हिरण्य जो है हिरण को कहते हैं। बाकी सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें देखें तो अचला, अचला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। बाकी सभी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची नहीं है किंकर। किंकर जो है दास, नौकर या फिर उसको परिचारक को कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें नहीं है जलोदरी। बाकी मत्स्य, मीन और सफरी मछली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। ये है धन, द्रव्य और मुद्रा। इसमें देखें तो वन, कानन और बानन। तो इसमें जो वन, कानन है, वन और कानन है ये जंगल के पर्यायवाची है, और बानन जो है ये निरर्थक शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है मिलिंद, क्योंकि जो मिलिंद है ये भौरा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध है ये है सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी।
नेक्स्ट है सिंगजो, मतलब ये सब शेर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है इसी में सूर्य, रवि, दिनकर और तरनी। तो इसमें देखिए सूर्य, रवि और दिनकर जो है ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। तरनी जो है नौका का पर्यायवाची है। तो और नेक्स्ट जो इसमें है ये अग्नि, पावक और अनल, ये आग के पर्यायवाची हैं। और पिसुन जो है चुगलखोर का पर्यायवाची है। अब यहाँ से तद्भव तत्सम शुरू हो जा रहे हैं। तो शॉर्ट शब्दों में कहे तो तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव कहते हैं उसे जैसे जो संस्कृत के मूल शब्दों में समय के साथ मतलब कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि सूरज, बारिश और धरती। और वैसे ही जो तत्सम शब्द होते हैं, मतलब तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें देखें तो अम्य, अम्य जो है तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो अमृत होगा। हम इनमें देखें तो इष्टिका, इष्टिका का तद्भव जो है ईट होता है। कुपुत्र का तद्भव कपूत होता है। और उलूक का तद्भव उल्लू होता है। नेक्स्ट है अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ये है उंगली। नेक्स्ट है कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ये होता है कैची। अब हम इसमें देखें तो कचहरी, कचहरी का होता है कृत्यग्रह। और कर्तव्य का तद्भव रूप होता है कर्तव्य का तद्भव रूप होता है कर्तव्य। छुरी का तत्सम रूप है, तो छुरी का तत्सम रूप है छुरिका, छुरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है? तो तद्भव शब्द नहीं है इसमें जो ये सी है चौका, चूल्हा, चिमटा और कॉलेज। क्योंकि ये जो इसमें जो शुरू के 3 शब्द हैं जैसे कि चौका, चूल्हा और चिमटा, ये देशज भाषा के शब्द हैं। और कॉलेज जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये है चैत, क्योंकि चैत का जो तत्सम होगा वो चैत्र होगा। बाकी हम इनमें देखें तो जैसे कि ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव होता है जेठ। और जो नेक्स्ट है अघन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अघन का तत्सम रूप है अग्रहायन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है इसमें धैर्य, क्योंकि जो धैर्य का तद्भव होता है वो धीरज होता है। नेक्स्ट है हाँ इसमें बाकी जो और भी ऑप्शन देख लेते हैं। धोती, धोती का जो तत्सम होगा धोत्र। और दाहिना का जो तत्सम होगा वो दक्षिण होगा। और धान का जो तत्सम होगा वो धान्य होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो तद्भव नहीं है इसमें आदमी, क्योंकि आदमी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। ये अभी UPPCS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो इसमें देखें तीखा, तीखा का जो तत्सम होता है वो तीक्ष्ण होता है। जीभ का जीहा और ढीठ का धृष्ट। नेक्स्ट है वर्तिका का तद्भव रूप है, तो ये है बाती। ठीक है, बाकी के जो 30 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।